आई होप आपको जो हमारा पुराना टॉपिक था वो बहुत अच्छे से जो है वो समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, जो कि नेचर एंड कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग। चलिए पढ़ते हैं। कहते हैं ईच वन ऑफ अस हैज एक्सपीरियंस फॉरगेटिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। हम लोग सब लोगों ने कभी ना कभी तो फॉरगेटिंग चीज़ों को भूलना जो एक्सपीरियंस करा ही करा है, ठीक है। हम कभी ना कभी कोई चीज़ तो भूल जाते हैं। वो अलग बात है कि आप तो आए दिन भूल जाते हो। शायद आपकी मम्मी कह दोगे यार बच्चा अपने बाज़ार से आलू ले आना, शिमला मिर्च ले आना, भिंडी ले आना और प्याज ले आना और टिंडा ले आना, लेकिन आप उसमें से लाते खाली प्याज, टिंडा और भिंडी ही है, दो चीज़ों के बीच में खाए गए, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं पर्ची बना के। आजकल तो फ़ोन ही आ गया, सबके पास उन्होंने फ़ोन में अपने लिस्ट में डाल लिया, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया। अब तो वो चल गया, लेकिन उस टाइम की बात करें, अब तो चीज़ें लोग जो हैं बहुत कम भूलते हैं ऐसे। पर हम भी भाई कुछ ना कुछ हम चीज़ भूलते रहते हैं। हो सकता है आज जो आपने याद करा था 8th क्लास में हमने क्वेश्चन याद करे थे, वो आपकी 10th क्लास में हो तो आपकी 10th क्लास में 11th क्लास में क्या काम आ रहे हैं, ठीक है। 8th क्लास के क्वेश्चन 11th में तो काम नहीं आने, तो आप फर्स्ट भूल गए उनको, काम नहीं था, फॉरगेट हो गए वो, ठीक है। तो वाई डू वी फॉरगेट? अब क्वेश्चन कि हम क्यों भूलते हैं चीज़ों को, क्यों 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 भाई, जानते हैं ना यार। इट्स बिकॉज द इन्फॉर्मेशन वी कम टू आवर नॉलेज लॉस। कहता है क्यों, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन में हमने LTM में करी थी ना, किसी ना किसी तरीके लॉस्ट होती, खत्म हो जाती है, हो जाती है, बस पता नहीं हो जाती है। इट्स बिकॉज वी डिड नॉट मेमोराइज इट वेल इनफ। क्यों? क्योंकि हम इसको अच्छे से मेमोराइज नहीं करते हैं। वी डिड नॉट मेमोराइज इट वेल इनफ, कि वो हमारे LTM में हमेशा के लिए रहे, हम इसको अच्छे से इतने जो है मेमोराइज नहीं करते। इट इज़ बिकॉज वी डिड नॉट एनकोड द इन्फॉर्मेशन करेक्टली और बिकॉज ड्यूरिंग स्टोरेज इट्स डिस्टर्बेड और मिसयूज। क्योंकि भाई ऐसा भी हो सकता है कि हमने जो है उसको अच्छे से उसका मीनिंग ना समझाओ, उसको डिकोड ना कराओ, जैसे मैं आपको पहले भी बताया था। तो ये भी रीज़न जो है हो सकता है, या फिर वो कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे ब्रेन में मिसप्लेस हो गई हो, ठीक है। अब भाई बहुत सारी थ्योरीज करी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं द फर्स्ट सिमेंटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ फॉरगेटिंग वाज मेड बाय हरमन एबेंगॉस। पता नहीं क्या है प्रोनाउंसिएशन गलत हुई तो सॉरी। बाकी इन्होंने जो थे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले इस चीज़ पे इन्होंने रिसर्च शुरू करी। इन्होंने कहा कि हूँ मेमोराइज, इन्होंने क्या करा, इन्होंने ना कुछ चीज़ें मेमोराइज करी, लिस्ट ऑफ नॉनसेंस सिलेबस। पता होनी चाहिए आपको, साइकोलॉजी पिछले चैप्टर पढ़ के आया ना, लर्निंग वाला। नॉनसेंस सिलेबस मतलब कोई भी ऐसे वर्ड जिसमें वॉबल और कॉन्सोनेंट दोनों ही होते हैं, जैसे कि भाई नॉक, वॉव, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ऐसे जो है वो नॉनसेंस सिलेबस होते हैं। कुछ वर्ड्स याद करो उन्होंने नॉनसेंस सिलेबस के दे रखे हैं। एंड देन मेजर द नंबर ऑफ ट्रायल्स ही टुक टू लर्न द सिम्बल। और फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ ना ऐसे लर्न करी लिस्ट। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ टाइम बाद जो है उसको दोबारा लर्न करा, रीलर्न करा। ऐसे थोड़े बहुत ट्रायल्स जो है करते गए, ठीक है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, उन्होंने ये ऑब्जर्व करा। अब आप लोग ईशान भाई ये क्या है, ये तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ता, सिर के ऊपर से निकल के आ रहा है। समझाता हूँ। देखिए ये तो है अमाउंट रिटेन, मतलब ना कि आप सोचिए कि उन्होंने पूरा जो है ये वो 100% याद कर लिया। अरे यार इसको अंडरलाइन क्या करूँ, ऐसे कर देते ना। ये उन्होंने पूरा 100% जो है याद कर लिया। अब क्या करा उन्होंने, याद करा जैसे ही तो उनकी ना फॉरगेटिंग स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे याद करते उस चीज़ को भूलना शुरू हो गया। अब क्या हुआ, उन्होंने देखा कि वो धीरे धीरे भूलने लगे और यहाँ पे आके जो फॉरगेटिंग थी ना वो स्टॉप हो गई। देखिए उनको 100% याद था, धीरे धीरे करके जैसे सॉरी टाइम बीता तो भूलने लग गए चीज़ों को, धीरे धीरे भूलने लग गए, ये भूलने लग गए ना यहाँ पे। तो उन्होंने ये देखा, जब वो 20 मिनट्स हुआ, 1 आवर, और जो 8.8 मतलब 9 घंटे के अंदर यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज आया कि 9 घंटे के अंदर उनको खाली 25% ही उस चीज़ का याद था। उनको 9 घंटे बाद उन्होंने उसको रिवाइज कुछ नहीं करा, कुछ नहीं, उनको बस 9 घंटे बाद 25% ही याद था उस चीज़ का, ठीक है। और 25% पे आके जो लाइन है वो स्टेबल हो गई। अब उनको इतना ही याद था, 25%, ठीक है। तो ये कहते हैं, चलिए पढ़ते हैं और अच्छे से समझ में आएगा थोड़ा सा। एज द फिगर इंडिकेट्स द रेट ऑफ फॉरगेटिंग इज मैक्सिमम इन द फर्स्ट 9 आवर्स। वही चीज़, ये जो फर्स्ट 9 आवर्स थे आपके, है ना, इसमें सबसे ज़्यादा फॉरगेटिंग हुई है। आप देख रहे हो मतलब 75% फॉरगेटिंग हो गई आउट ऑफ 100%। ख़त्म इतना तो। और कब हुआ ये, विद इन द फर्स्ट 9 आवर्स में हुआ ये काम।
सो आफ्टर द रेट शो डाउन एंड नॉट मच फॉर गेटिंग आफ्टर मैनी डेज, और उसके बाद देखिए कितने दिनों तक 25% उनको याद रहा, वो भूले ही नहीं उसके बाद, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कितने 100 दिन हो गए 100 दिन हो गए, लेकिन उनको उतना ही याद रहा। एंड ऑल्दो एक्सपेरिमेंट कंसेप्ट नॉट एक्सपीरियंस मेमोरी सर्च एंड मेमोरी, कहते हैं कि डैट देयर इज ऑलवेज अ शार्प ड्रॉप इन द मेमोरी एंड देयरफॉर द डिक्लाइन इज वेरी ग्रेजुअल, कि जब एकदम से मेमोरी में पहले डिक्लाइन आता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा तेज होता है, ठीक है, शार्प होता है, एकदम से आता है, फिर धीरे धीरे लेकिन जो है वो कम होता चला जाता है। तो यही चीज़ जो हमने इसमें पढ़ी है ना, ये हमने आज समझा दिया इनका एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इन्होंने क्या बोला। अब नेक्स्ट टॉपिक में आज हम कल हम पढ़ेंगे कि फॉरगेटिंग होती किस किस बारे में, तीन मेन पढ़ने वाले। एक तो फॉरगेटिंग ड्यू टू ट्रेस डिके, पहले तो ट्रेस डिके के कारण होती है फॉरगेटिंग, दूसरी फॉरगेटिंग ड्यू टू इंटरफेरेंस, और इसमें कुछ नहीं, मैं आपको एग्जांपल दूंगा दो तुम वैसे समझ जाओगे, पढ़ने की जरूरत नहीं बचेगी, और फॉरगेटिंग ड्यू टू ट्राइबल फेलियर, ठीक है। चलिए आज के लिए सबसे पहले राम राम, राधे राधे। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आया, और नेक्स्ट टॉपिक का जरूर इंतजार रखना, कोई वीडियो छोड़ के मत जाना, नेक्स्ट टॉपिक आई होप कि इसके बाद मैं वीडियो डाल दूंगा, तब तक राधे राधे।